इतिहास क्या है? वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। गांव कस्बे के बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और खासकर नौजवान साथियों से मेरी एक गुजारिश, इतिहास पढ़िए। वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। वोट कौन दे सकता था? जो ऊंची जाति का हो। अब सोचिए ना, जाति में भी कोई ऊंचा और कोई नीचा होता है। तो जो ऊंची जाति का है वो वोट देगा, जो पैसे वाला है वो वोट देगा, जिसके पास जमीन ज्यादा है वो वोट देगा, जो राजा महाराजा है वो वोट देगा, जो शहर में है वो वोट देगा, जो पुरुष है वो वोट देगा। बाकी जनता क्या है? प्रजा है। लोकतंत्र से आपको क्या मिला? जब भारत का संविधान बना उसके पहले तक एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। आजकल ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पर हंगामा मचा हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब खेत का और खेत ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर वाला ठाकुर नहीं, वो वाला ठाकुर जिसका सब कुछ था। और इस अन्याय के खिलाफ ये बात जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी तो कोई एक जाति के खिलाफ नहीं लिखी है। जो भी हकमारी किया है जिसका, आज की तारीख में जातिवादी वो भी है जो भले ओबीसी है लेकिन अपने इलाके के अगर दलित की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो वो ओबीसी भी जातिवादी है और मनुवादी है। इतना क्लियर कर लीजिए, जातिवाद किसी एक जाति में नहीं होता, वो सब में थोड़ा थोड़ा होता है। अगर नहीं होता तो दलित समाज की जातियों में सब में अब शादी ब्याह एक साथ होने लगा होता है क्या आप में शादी ब्याह? क्या दलित समाज के लोग एकजुट हो गए? क्या ओबीसी समाज के 3743 जातियां हैं, सब में अपने रोटी बेटी का संबंध कर लिया क्या? तो भाई जाति तो आप भी जीते हो, जाति वो भी जीता है। हाँ, वो हजारों साल से शोषण कर रहा है तो वो ज्यादा जी रहा है और आप कम जी रहे। तो वो जो कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसका अंश केवल ये है कि ये कैसा समाज था। मेरी मां ने जने दलित ही दलित और तुम्हारी मां ने जने बाभन ही बाभन। आप मतलब समझ गए? पेट से पैदा होते इंसान नहीं होते थे लोग। अभी ये जो नाटक खेला बच्चों ने, उस नाटक में एक भी संवाद नहीं था, कोई भाषण नहीं था। मेरे घंटे भर के भाषण पर ये 5 मिनट का नाटक भारी है, इसलिए मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने वो नाटक खेला। और उस नाटक में क्या था, एक ऐसा लग रहा था कि एक पत्थर की मूर्ति की तरह एक व्यक्ति का अनगढ़ सा व्यक्ति है। एक पंडित गया तो उसे पुजारी बना करके, हिंदू प्रतीक बनाकर उसकी पूजा किया। एक मुसलमान गया तो उसे सजदे में दिखा करके मुसलमान बनाया। एक क्रिश्चियन गया तो उसे सलीब पर दिखा करके उसकी इबादत की। और भारत का संविधान हाथ में लिए हुए जब डॉक्टर अंबेडकर गए तो उसके हाथ में किसी रंग का झंडा पकड़ाने की बजाय तिरंगा पकड़ा करके इंसान बना दिया। इतना ही तो पूरा खेल है। उस नाटक को देखिए, ये नाटक इसी तरह गांव-गांव में खेला जाना था। और यही है लोकतंत्र और संविधान का मतलब। पहले लोग इंसान इंसान बंटे हुए थे। जब इस देश में लोकतंत्र आया, संविधान आया, तो हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिल गया और सबके वोट की एक कीमत मिल गई। इसलिए भारत के संविधान ने इस देश को सबका देश बनाने की कोशिश की थी। अब आप बताइए, आपका मुखिया भी चुना जाता है तो आप वोट डालते हैं कि नहीं? ये लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है। आप अगर आपका मुखिया काम नहीं करेगा तो आप उसको अगली बार वोट न देकर के उसको हरा सकते हैं। अब यही लोकतंत्र का मतलब है। उसके बाद जो ताकतवर लोग थे उन्होंने ये समझाया कि आपको शिक्षा देने का अधिकार नहीं। इस देश में शिक्षा जाति देखकर दी जाती थी। इस देश में आप पुरुष हैं तो आपको शिक्षा मिलेगी, स्त्री है तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। आप शूद्र हैं तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आप उच्च वर्ण के हैं तो आपको शिक्षा मिलेगी। 3 जनवरी 1848 को जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला तो उनके पिता को ही लोगों ने जाकर भड़का दिया कि ये तो धर्म विरोधी काम कर रहा है तुम्हारा बेटा। पिता आकर बोलते हैं ज्योतिबा फूले से कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले अच्छा पुत्र होना नहीं चुनते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और बाहर जाकर के स्कूल खोलते हैं। और उस स्कूल के खिलाफ पूणे भिड़े वाला मैं गया हूं, आज भी उस जगह पर पुराना स्कूल खंडहर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। लेकिन उन्होंने एक मशाल जलाई थी कि जिनको शिक्षा देना तुम्हारे धर्म की किताबों में गलत लिखा हुआ है,
हम उन शूद्र के बच्चों को और महिलाओं को यानी लड़कियों को भी शिक्षा देंगे। और वहां दर्जनों स्कूल खोल करके पुणे को शिक्षा का एक हथियार बना दिया। और तब जब भारत का संविधान बना तो सबको शिक्षा देने का अधिकार मिल गया। अब आपके स्कूल में, आपके जेब में अगर पैसा है नहीं है तो भी आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। ये आपको मिला लोकतंत्र से, संविधान से, सब पढ़ सकते हैं। एक बार की बात है जब ज्योतिबा फूले के इलाके में वो जो प्लेग, हैजा तावन बीमारी हुआ करती थी वो आ गई और छुआछूत की बीमारी होती थी। आप अगर उसको टच कर लीजिए, कोविड में भी तो यही था ना कि दूरी बना के रखनी है, नहीं तो वायरस आपको भी आ जाएगा। उस बीमारी में सबको दूरी बना के रखना था, कोई छूने नहीं जाता था। ज्योतिबा फूले ने अपने घर का जो पानी का हौज था वो अछूत जातियों के लिए खोल दिया और अपना एक आश्रम बनाया जिसमें वो जो लोग बीमारी के शिकार थे उनको खुद उनकी पत्नी जाकर के अपने साथ ले आती थी और उनका इलाज कराती थी। हॉस्पिटल में मरीज अगर शूद्र है तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता था। और जब इस देश में भारत का संविधान बना तो डॉक्टर आपकी जाति नहीं देख सकता, क्योंकि भारत के संविधान ने आपको बराबर का हक दिया है। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको इलाज करना होगा। ये आपको संविधान और लोकतंत्र ने दिया है। अब आप सोचिए ना, ये देश कैसा था। ये देश ऐसा था कि जाति इतनी बड़ी कि जाति से आगे कुछ भी नहीं। वो एक आदमी गया, अब मैं कुछ इशारे में बात करूंगा वरना जब ठाकुर का कुआं कविता सुनाने पर कोई जीभ खींचने लगा तो आज तक सारा विवाद उस कविता